अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से खत्म हो सकती है, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि आपने भी कई बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ होगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आपने पढ़ा जरूर, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि हनुमान चालीसा का असर शब्दों में नहीं, बल्कि उसे पढ़ने के तरीके में छुपा है। और आज मैं आपको वही असली तरीका बताने वाला हूं, जिससे सिर्फ 7 बार में आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान जिसके पास ना पैसा है, ना ताकत है, वो भी अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या सच में सिर्फ 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, या ये सिर्फ एक कहानी है? सच जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनकी जिंदगी सच में बदलती है। और फर्क सिर्फ एक चीज का है, तरीका। आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं, जो अगर आपने सही से अपनाया तो आपकी प्रार्थना सीधे सुनी जाएगी। सबसे पहले एक बात समझ लो, हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। जब आप इसे पढ़ते हो तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप एक दिव्य शक्ति से जुड़ते हो। लेकिन समस्या क्या है? हम पढ़ते तो हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। कभी मोबाइल की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी किसी इंसान के लिए गुस्सा, और फिर हम सोचते हैं कुछ असर क्यों नहीं हुआ। अब सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। जहां आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हो, वो जगह बहुत मायने रखती है। आप जिस जगह बैठते हो, वही जगह आपकी ऊर्जा को बढ़ाती या घटाती है। इसलिए सबसे पहले उस जगह को साफ करो। अगर कमरे में हो तो झाड़ू लगा लो, बेकार चीजें हटा दो। अगर संभव हो तो एक छोटा सा आसन बिछा लो। याद रखो, जहां गंदगी होती है वहां मन भी भटकता है, और जहां साफ सफाई होती है वहां मन अपने आप शांत हो जाता है। फिर एक बात और, उस जगह को शांत रखो। टीवी बंद, मोबाइल साइलेंट या दूर, क्योंकि अगर बीच में आपका ध्यान टूटा तो आपकी साधना भी टूट जाती है। अब बात करते हैं समय की। सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे। क्यों? क्योंकि इस समय वातावरण सबसे शुद्ध होता है, चारों तरफ शांति होती है और आपका मन सबसे ज्यादा स्थिर होता है। आपको क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर साफ कपड़े पहनना है, अपना नित्य क्रम पूरा करना है, फिर एक शांत जगह पर बैठना है। अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात में करो, 10 बजे के बाद, जब सब सो जाएं, पूरा वातावरण शांत हो। ये समय इसलिए खास है क्योंकि इस समय आपका मन अंदर की ओर जाता है। अब सबसे जरूरी चीज, मन की अवस्था। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो तो अपने मन को देखो। अगर मन में गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है या कोई बुरा विचार है, तो पहले उसे शांत करो। अगर मन भटक रहा है तो धीरे धीरे राम नाम जपो, राम राम राम, कुछ मिनट तक, जब तक मन शांत ना हो जाए। याद रखो, गंदे मन से की गई प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती, इसलिए किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को दोष मत दो, सिर्फ खुद को समर्पित करो। अब आती है सबसे शक्तिशाली चीज, भावना। जब आप पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो मत, महसूस करो कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं, उनका दिव्य रूप आपके सामने है, वो आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। अपने मन में उनका रूप बनाओ, तेजस्वी चेहरा, हाथ में गदा, आपको आशीर्वाद देते हुए। और फिर एक ही भावना रखो, हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूं। जब ये भावना सच्ची होती है तो शब्द अपने आप शक्तिशाली हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, 7 बार पढ़ने का सही तरीका। बहुत लोग गलती करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको कैसे पढ़ना है? हर शब्द को धीरे धीरे बोलना है, जैसे आप किसी को समझा रहे हो। हर लाइन को महसूस करते हुए पढ़ना है। जब आप पढ़ते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो सिर्फ बोलो मत, महसूस करो कि आप सच में उनकी महिमा बता रहे हो। हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वो शब्द आपके अंदर जा रहा है, आपकी ऊर्जा को बदल रहा है। हर एक बार के बाद 5 से 10 सेकंड रुकना है, आंख बंद करनी है, अपनी इच्छा को महसूस करना है। जब 7वीं बार पूरा हो जाए तो तुरंत मत उठना, 1 मिनट शांत बैठना है, आंख बंद करके बस महसूस करना है। यही वो पल होता है जहां आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग पढ़ते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। ऐसा मत करना, अंत में बैठना बहुत जरूरी है। याद रखो, हनुमान जी सिर्फ शब्द नहीं देखते, वो आपका दिल देखते हैं। अगर विश्वास सच्चा है तो कम शब्द भी काफी है, और अगर विश्वास नहीं है तो 1000 बार भी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। तो आज से जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, बस ये तरीका अपनाओ, धीरे धीरे, महसूस करते हुए, पूरे विश्वास के साथ।
और फिर देखना कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप सच्चे दिल से ये करने वाले हो तो कमेंट में लिखो जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ऐसी शक्तिशाली बातें मिलती हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।